हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज है 16 अक्टूबर और हम देखेंगे 16 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं डेली लेके आता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है? तो बच्चों, वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने सुजल ड्रिंक फार्म टेप मिशन यानी सुजल मिशन का उद्घाटन किया था? बच्चों, वो उड़ीसा सरकार है। ठीक है, उड़ीसा सरकार। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेश सी लाल। ठीक है, नवीन पटनायक को अभी पीछे किया कि पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सुजल ड्रिंक फॉरम टेप मिशन, ये क्या है? जो शहरी क्षेत्र है ना, शहरी क्षेत्र, उसमें 24 हेवर्स जो पानी है, पीने का पानी है, उसकी क्या होनी चाहिए? सुविधा होनी चाहिए। तो ये इसलिए सुजल ड्रिंक फार्म टेप मिशन शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब चलते हैं, हम उड़ीसा सरकार के बारे में मुख्य मुख्य बातें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो नुआखाई है, नुआखाई उत्सव वो कहाँ पे मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। इसके अलावा धनु यात्रा और चैत्र यात्रा पूछ ले, वो भी कहाँ पे मनाया जाता है बच्चों? वो भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। याद रखने के लिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धनु यात्रा और चैत्र यात्रा, जिसके लास्ट में यात्रा लगा हो तो समझ लेना वो उड़ीसा से ही रिलेटेड होगा। इसके अलावा कि यहाँ पे मो जीवन पहल उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी, और मो प्रतिभा पहल भी किसने? उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। इसके अलावा गरिमा योजना है, वो सेफ्टी टैंक साफ करने वाले होते हैं ना, उनके लिए गरिमा योजना को शुरुआत किया। ठीक है, इसके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसके अलावा बलराम योजना भी किसानों के लिए उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की, और कालिया योजना जो पहले से चल रही है वो भी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, और कलिंगा स्टेडियम वो भी कहाँ पे? उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। ठीक है, अमृत योजना कहाँ की है बच्चों? ये भी कहाँ की है? उड़ीसा सरकार की अमृत योजना। इसके अलावा मधु बाबू पेंशन योजना वो भी कहाँ की है? तो वो भी बच्चों उड़ीसा सरकार की है। और इसमें क्या है? बुजुर्गों को दिया जाता है, लेकिन अब ट्रांसजेंडरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो उड़ीसा सरकार के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको इसको साथ साथ में याद होना चाहिए, आपको देखना चाहिए और इनको नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा कि कोविड 19 के चलते समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा? तो बच्चों, किसको होगा? अपने देश भारत को। ठीक है, ये कोविड 19 के चलते स्कूल बंद है ना, इसके चलते भारत को 400 अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। तो ये विश्व बैंक ने जारी की है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में होती है। और इसका जो ये कार्य करना कब स्टार्ट करता है? 1945 में स्टार्ट करता है। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मालपास है, जो अमेरिका से है, और ये 13वें क्रम के है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इनका जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और भारत की तरफ से एक असुल्ला कांत है, जो CFO है। ठीक है, असुल्ला कांत। ठीक है बच्चों, असुल्ला कांत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो बच्चों, केंद्रीय अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO यानी सीमा संगठन बल के द्वारा तैयार कितने पुलों का उद्घाटन किया था बच्चों? 44 यानी 44 पुलों का उन्होंने उद्घाटन किया है। लेकिन BRO ने एक साल में टोटल 54 पुलों को बनाया। रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने 54 पुलों का निर्माण किया है BRO ने, 54 पुलों का। ठीक है बच्चों, BRO की स्थापना कब होती है? तो BRO की स्थापना होती है 7 मई 1960 को। ठीक है, 7 मई 1960 को BRO की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सागर कवच नामक सेना अभ्यास किया गया? तो बच्चों, सागर कवच सेना अभ्यास सेना के द्वारा किया गया, नौसेना के द्वारा किया गया। नौसेना की स्थापना कब होती है? नौसेना की स्थापना होती है 1912 में बच्चों। ठीक है, 1612 में नौसेना की स्थापना होती है। इसका जो अध्यक्ष है वो है करमबीर। और ये नौसेना जो ये सागर कवच अभियान है, कहाँ कहाँ पे? ये केरल में, लक्षद्वीप में और कर्नाटक में, इन तीनों के जो समुद्री तट है वहाँ पे क्या होगा?
निगरानी के लिए सागर कवच नामक नौसेना अभ्यास किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो T20 क्रिकेट के लिए पूछा है उन्होंने, तो T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। तो बच्चों ये बने हैं कामरान अकमल बने हैं, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अभी क्या है कि 100 स्टंपिंग करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा पूछ ले कि महेंद्र सिंह धोनी ये सेकंड में 84 स्टंपिंग की है। फिर पूछ ले कि कुमार संगाकारा इन्होंने 59 स्टंपिंग की थी और इन्होंने क्या कि संन्यास ले लिया है। तो कुमार संगाकारा ने 59, 3 नंबर है, महेंद्र सिंह धोनी 84 और कामरान अकमल ने 100 स्टंपिंग की है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिकोरोना तैयार की है। तो बच्चों इसमें पूछ रखा है दूसरी, तो आपको यहीं से ध्यान होना चाहिए कि पहले किसने बनाई थी, तो रशिया ने बनाई थी। ठीक है, तो दूसरी भी कौन बनाएगा, रशिया ही बनाएगा। तो बच्चों दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिकोरोना किसने तैयार की है, रूस ने तैयार की है। ठीक है, रूस ने तैयार की है। पहली का नाम क्या था, स्पुतनिक वी। ठीक है बच्चों, पहले कोविड-19 वैक्सीन थी। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। और ये इसकी जो करेंसी है वो क्या, रशियन रूबल। और इसके जो राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में सखी वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बच्चों हाल ही में सखी वन नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो बच्चों ये जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में सखी वन स्टॉप सर्विस सेंटर हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर जम्मू कश्मीर ने शुरू किए। यहाँ के जो उपराज्यपाल वो कौन है, मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा यहाँ के कौन है, एलजी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या है कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में आईएसए के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 सालों के लिए चुना गया है। तो बच्चों आईएसए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आईएसए क्या है। तो आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी को का जो अध्यक्ष है ना वो 2 साल के रूप में किसे चुना गया। तो बच्चों वो भारत को, अपने इंडिया को 2 साल का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और फ्रांस को क्या गया, चुना गया वाइस अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, फ्रांस को। और भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसका जो पूछ ले मुख्यालय कहाँ पे है, तो बच्चों मुख्यालय कहाँ पे, भारत में। और कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर है। तो इसमें भारत को 2 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसके अलावा जो उपाध्यक्ष है वो फ्रांस को चुना गया है 2 साल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किसने कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान शुरू किया है। तो बच्चों वह क्यों, कौन सा मंत्रालय है जिसने जल आंदोलन अभियान शुरू किया है, वो भी कोविड-19 के ऊपर। तो बच्चों आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, किसने, आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के ऊपर जल आंदोलन शुरू किया है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें 3 टर्म दी गई है, 3 टर्म। पहले तो क्या है कि मास्क पहनना, सबसे पहले तो क्या है कि मास्क पहनना है। फिर सेकंड है दूरी बनाए रखना है। और थर्ड क्या है, हाथ की स्वच्छता रखना यानी हाथ की सफाई रखना। तो ये 3 टर्म दे रखे हैं। ठीक है, इन तीनों टर्मों के लिए ये क्या है कि जल आंदोलन अभियान शुरू किया गया कोविड-19 के चलते। और किसने किया, ये आयुष मंत्रालय ने किया है। क्या है, पहला मास्क पहनना, दूसरा क्या है 2 मीटर 2 गज की दूरी रखना, और तीसरा क्या है जो हाथ है ना, हाथ की क्या है, स्वच्छता रखना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कैसा लग रहा है हमारा एफर्ट। हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। सुबह सुबह सेशन है मोस्ट, मैं डेली का 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल होगा। और दिल्ली पुलिस में तो करंट अफेयर्स का बहुत ही लाजवाब दबदबा होता है।
तो बच्चों आप निरंतर ऐसे ही तैयारी बनाए रखना जिससे आपको सफलता अर्जित हो, और हमारा हमारा लक्ष्य आपकी सफलता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही साथ में आप नोटबुक और पेन को लेकर बैठा करो, जिसे साथ में इसको नोट कर लिया करो। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो बच्चों PM नरेंद्र मोदी ने कि FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। तो 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब पूछ ले FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में, ठीक है, रोम में। और ये रोम कहाँ पे है? इटली में है बच्चों, इटली में, ठीक है, रोम में है और इटली में है। और इसका जो अध्यक्ष है, इसकी जो FAO है, इसकी स्थापना कब होती है? FAO की स्थापना कब होती है? तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? क्यू डोंग्यू, ठीक है, क्यू डोंग्यू, ठीक है, क्यू डोंग्यू इसका अध्यक्ष है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे आपकी हमारी वीडियो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही निरंतर वीडियो डेली लेके आता हूँ। आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड पार्ट भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखने से आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।